गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग क्लास 8 पियर्सन का चैप्टर 13 ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 जो है हमारा सेट्स कंप्लीट हो चुका था। आज से जो है चैप्टर 13 ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। यहाँ इसका जो ज्योमेट्री का हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक डिफिनीशन से अभी जो है क्लास स्टार्ट होगा। कुछ दिन जो है अभी हमारा ये नोट्स क्लासिंग चलेगा, लगभग 2 से 3 दिन जो होगा वो नोट्स होगा। इसके बाद जो है इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के उसको हम लोग करवाएंगे। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्री है ना, व्हाट इज ज्योमेट्री, ज्योमेट्री होता क्या है, इसका डिफिनीशन देखेंगे। ज्योमेट्री जिसे हिंदी में हम लोग बोलते क्या है, ज्यामिति है ना, ज्यामिति। तो डिफिनीशन इसका लिखेंगे कि ज्योमेट्री इज द Geometry is the study, geometry is the study of the properties of the properties of lines, है ना, properties of lines, angles, polygons and सर्कल्स ना। ज्योमेट्री क्या होता है, तो यह जो होता है वो लाइंस, एंगल्स, पॉलीगन्स और सर्कल्स के प्रॉपर्टी के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है वो है प्लेन। व्हाट इज प्लेन, प्लेन क्या है, तो जैसे ये हमारा एक व्हाइट बोर्ड है ना, ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है, तो ये प्लेन है। तो प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे कि अ प्लेन इज अ सरफेस, अ प्लेन इज अ सरफेस विच एक्सटेंड्स, क्या, विच एक्सटेंड्स, जो कि एक्सटेंड्स होता है ना, विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली in all directions, indefinitely in all directions। मतलब प्लेन जो है वो सरफेस है जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है सारे डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में जो है इसको इनडेफिनेटली जो है वो क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या, द सरफेस ऑफ अ व्हाइट बोर्ड। जैसे ये हमारा जो व्हाइट बोर्ड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक प्लेन सरफेस का क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद सरफेस ऑफ अ टेबल, सरफेस ऑफ अ टेबल है ना, टेबल का भी जो सरफेस होता है वो भी हमारा क्या है, तो प्लेन का एक एग्जांपल हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइन। लाइन क्या होता है, व्हाट इज लाइन ना, व्हाट इज लाइन, तो लाइन इज अ सेट ऑफ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। लाइन क्या है, तो इनफाइनाइट पॉइंट का क्या है, हमारा एक सेट है। लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाने से जो है हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लाइन प्राप्त होगा। इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका जो है कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इट हैज नो एंड पॉइंट्स, है ना, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इसके बाद इसका जो लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट, है ना, इसका लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, अगर कोई लाइन जिसका नाम ए है तो उस लाइन ए को जो है हम लोग किस प्रकार से डिनोट करेंगे, इस
प्रकार से डिनोट करेंगे ना, इट इज डिनोटेड बाई ए बी। उसके ऊपर जो है इस प्रकार से जो है क्या करना है, एक लाइन खींचना है जिसमें दोनों साइड में एरो का साइन दे देना है। इट इज डिनोटेड बाई ए बी। इसका जो अगर हम फिगर देखेंगे तो यहाँ जो है इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे ए बी। इसके बाद अगला है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट है लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट जो है वो हमारा क्या है, तो लाइन का एक पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? तो लाइन का एक पार्ट होता है। अब चूंकि यह लाइन का एक पार्ट होता है इसलिए इसमें दो पॉइंट होता है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसमें क्या होता है? दो एंड पॉइंट होता है। एंड इट्स लेंथ इज फाइनाइट। इसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है? फाइनाइट होता है। इट्स लेंथ इज फाइनाइट। इसका जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, वो क्या होता है? फिक्स होता है, फाइनाइट होता है। एंड इट इज डिनोटेड बाई इस प्रकार से ए बी लिखकर ऊपर में हमको एक लाइन खींच देना है। इट इज डिनोटेड बाई ए बी। अगर इसका फिगर देखें, इसका फिगर जो है इस प्रकार से होगा। हो गया? यहाँ तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अभी जो है ना बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सारा जो है हम डिफिनेशन देखेंगे, इसके बाद जो एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा रे। व्हाट इज रे? तो रे हैज one end points and it extends infinitely infinitely on the other side. मतलब यहाँ पे क्या लिखे हैं कि अरे हैज वन एंड पॉइंट। रे में जो होता है वह एक एंड पॉइंट होता है और इसे दूसरे साइड से अदर साइड में क्या किया जाता है, तो इनफाइनाइटली जो है उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चूंकि इसको वन अदर साइड से इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि इसका जो लेंथ होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो इट्स लेंथ इज नॉट फिक्स्ड। इसका लंबाई ज़्यादा वो फिक्स नहीं होता है। फिर है कि अरे विद द एंड पॉइंट ए
एक रे है जिसका इन पॉइंट हमारा क्या है ए है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाई, एक रे है जिसका इन पॉइंट हमारा क्या है ए है, उसको हम लोग किस प्रकार से डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाई ए पी। मतलब रे का इन पॉइंट ए है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पी है, तो उसका जो है उसको हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, ए पी से। इस प्रकार से यहाँ पे एरो दे देना होगा। तो ये जो फिगर होगा ये हो गया ए पी। इस प्रकार से इसका एक फिगर हो गया जिसमें एंड पॉइंट जो है यहाँ पे ए है और पी पॉइंट से जो है वो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट उसको जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। तो उसको जो है इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा। इसका जो है हमारा अगला पॉइंट जो है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कोप्लानर लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोप्लानर लाइंस। अब कोप्लानर लाइंस क्या होता है, तो टू और मोर लाइंस lying in a same plane, two or more lines lying in a same plane are called coplanar lines. कोप्लानर लाइंस मतलब दो या दो से ज़्यादा लाइन यदि एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कोप्लानर लाइंस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या कहेंगे कि टू है ना, टू लाइंस विच मीट ईच अदर, दो लाइन जो एक दूसरे को एक पॉइंट में मीट कर रहा है, टू लाइंस विच मीट ईच अदर है ना एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे जो है दो लाइन जो मीट कर रहा होता है, तो वैसे दो लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। टू लाइंस which meet each other at a point is called intersecting lines। दो लाइन जो एक पॉइंट पे मीट कर रहा होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका फिगर जो हम लोग इस प्रकार से खींच सकते हैं, लाइन एल है, लाइन एम है, और ये पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा लाइन एल और एम जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, तो इसको है, इसका डेफिनेशन है हमारा कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना, 90 डिग्री। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर, विथ ईच अदर इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब दो लाइन
जो कि एक दूसरे के साथ क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो वैसे दो लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से, ये हमारा हो गया है ना, तो लाइन L1, लाइन L2, तो यहाँ लाइन L1 जो है वो L2 के साथ क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे, है ना। तो इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहेंगे। मतलब लाइन L1 पे परपेंडिकुलर है और लाइन L2 L1 पे परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस, और कंकरेंट लाइंस क्या होता है, तो वो कोप्लैनर लाइंस की ही तरह है। इसमें कहता है कि टू या मोर लाइंस, है ना, लाइन इन अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, मतलब दो या दो से ज़्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट से क्या होता है, पास कर रहा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइंस कहते हैं। लिख लेंगे यहाँ पर डेफिनेशन कि टू और मोर लाइंस, है ना, टू और मोर लाइंस in a plane two or more lines in a plane passing through the same point are called concurrent लाइंस। मतलब दो या दो से ज्यादा लाइन, है ना, जब एक ही प्लेन पर सेम पॉइंट से क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंकरेंट लाइंस कहेंगे। ये लाइन L1, L2 और L3 तीनों जो है वो क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट से क्या है, पॉइंट O से जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। तो ऐसे तीनों लाइन को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, कंकरेंट लाइंस कहेंगे। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है पैरेलल लाइंस। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पैरेलल लाइंस, है ना। और पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि टू कोप्लैनर लाइंस, टू कोप्लैनर लाइंस, है ना। कोप्लैनर लाइंस का मतलब क्या हुआ कि एक ही प्लेन पे जो है लाई करने वाला दो लाइन, है ना। तो टू कोप्लैनर लाइंस दैट डू नॉट मीट, डू नॉट मीट, जो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, and the distance between them, each and every point is same, so is called parallel lines। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। मतलब दो कोप्लैनर लाइंस जो आपस में क्या करें, मीट ना करें, आपस में मिले ना एक दूसरे से, एंड उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, ईच और एवरी पॉइंट में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल हो जाएगा हमारा इसका रेलवे ट्रैक, है ना। एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेलवे ट्रैक, एज ऑफ अ डोर, है ना,
दरवाजे का जो एज हो गया है ना, वो भी हमारा क्या है, पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा अब ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसवर्सल, है ना। अब ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं, तो जब दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरा लाइंस क्या करता है, दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट कर देता है, तब उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उस दो पैरेलल लाइंस के लिए उस लाइंस को ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि अ स्ट्रेट लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग a pair of parallel lines, intersecting a pair of parallel lines at two distinct point का मतलब क्या है, different point, at two distinct point is called a ट्रांसवर्सल लाइन। तब हम उस लाइन को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। फॉर द गिवन टू लाइंस, दिए हुए दो लाइंस के लिए उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। जैसे कि इसका फिगर देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा लाइन L1 है, ये हमारा लाइन L2 है, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये एक लाइन है, लाइन T ना, जो कि इसे जो है दो डिफरेंट पॉइंट का नाम ले लेते हैं M और N पॉइंट पे क्या कर दिया, इसको इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पर T को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन L1 L2 के लिए क्या कहेंगे, T को ट्रांसवर्सल कहेंगे ना। जब इसके आगे जो अगला जो हो जाएगा कि जब दो पैरेलल लाइंस को इस प्रकार से ट्रांसवर्सल जो है वो दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर कितना एंगल बनता है, तो यहाँ पर टोटल 8 एंगल बनता है। 8 प्रकार का टोटल एंगल यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। इसमें अगर हम लोग इस एंगल का नाम दे दें, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से एंगल में क्या करती है, नाम दे दिए। तो यहाँ पर जो एंगल जो बनेगा, तो सबसे पहले जो होगा कि ये लाइन L1 और L2 के बीच में जो एंगल बन रहा है, कौन कौन एंगल, 3 4 5 6, इस 4 एंगल को हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल। और इस लाइन के बाहर जो एंगल फॉर्म होगा, एंगल 1 2 7 और 8, उसको कौन सा एंगल कहेंगे, उसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद एंगल 1 और एंगल 3 दोनों जो है दो पेयर एंगल हो गया है ना, एक पेयर, और एंगल 2 एंगल 4 दूसरा पेयर। उसी प्रकार से 5 7 और 6 और 8, तो यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ क्या बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि आपस में क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ जो है अभी जो है क्लास यहीं पे समाप्त होगा आप लोग का। कल जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम इस पे बताएंगे कि यहाँ जितने प्रकार के जो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, है ना, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इसके बारे में जो है कल हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है आगे जो है जो भी अगला थ्योरी होगा उसको करवाएंगे। आप लोग का होमवर्क क्या है कि इसको अच्छे से फेयर कर लेना है और इसको याद करके लाना है।